ध्यान दीजिए लोग, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या बनाने के लिए, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, कि अगर जो हमें अटेंडेंस शीट बनाना है, प्रेजेंटिंग एब्सेंटिंग लगाना है तो कैसे लगाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये निकाल लिया था, जिससे हम लोग टोटल निकाले हैं क्या, प्रेजेंट ये कितना दिन रहे। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी में काम करते हैं ना, तो जो लोग जितना दिन प्रेजेंट रहते हैं उतना ही दिन की सैलरी दी जाती है। आ रहा समझ में ना। तो हमें क्या करना, वही सैलरी शीट बनानी है। इस क्लास में क्या बनाना है हमें, सैलरी शीट। देखिए सैलरी शीट दो होता है, एक बेसिक होता है, दूसरा एडवांस होता है। पहला क्या होता है, बेसिक, और दूसरा क्या होता है, एडवांस। हम लोग दोनों समझ ले रहे हैं। बस पहले हेडिंग दे दिए यहाँ पे क्या, सैलरी शीट, मर्ज एंड सेंटर किए, और यहाँ दे दिए क्या, सैलरी शीट। हो जाएगा ना। बाकी जो भी फॉर्मेटिंग करना होगा आप लोग को, फॉर्मेटिंग कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें। और सैलरी शीट के बाद जब आगे आए तो यहाँ पर कर दिए क्या, SRL, सीरियल नंबर हो जाएगा। सीरियल नंबर के बाद से स्टूडेंट या एम्प्लॉय नेम था ना, तो एम्प्लॉय नेम हो जाएगा। और एम्प्लॉय नेम के बाद फिर आगे हमें क्या करना होगा, क्या दे दिया, एड्रेस भी दे दिया जाए। एड्रेस से बेहतर सिर्फ पोस्ट देते हैं हम लोग, कि कौन सा पद है, कौन किस पोस्ट पे काम करते हैं, और उसी पोस्ट के हिसाब से क्या देते हैं, उनकी सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया क्या, पोस्ट। पोस्ट के बाद दे दी बेसिक सैलरी, क्या देती है, बेसिक सैलरी। या एक काम करते हैं, बेसिक सैलरी को बाद में करते हैं, पहले यहाँ कर लेते हैं सैलरी। सैलरी यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति है, उनका पोस्ट इंजीनियर का है, तो हम कितने सैलरी पर उनको हायर किए हुए हैं, कितने सैलरी पर उनको रखे हुए हैं, वो सैलरी रहेगा। और आगे आप क्या रहेगा, अटेंडेंस, क्या रहेगा, अटेंडेंस। यानी जितना दिन उनका प्रेजेंटिंग रहेगा उतना दिन का हमें क्या देना होगा, सैलरी देना होगा। जैसे सीरियल नंबर के लिए हम कर दिए 1 और उसके बाद 2, और दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लिए कहाँ तक, नीचे तक। तो 12 लोग का डाटा दिया गया है ना। और पिछली सीट से नाम को हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, पोस्ट को भी कर लिए सेलेक्ट और कॉपी किए, और इस सीट पर ला करके हम उसको क्या कर लिए, हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद से ये हेडिंग है तो थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और साइज थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या दिए, पहले सीरियल नंबर काउंटिंग के लिए, उसका क्या दे दिए, नेम, और नेम के बाद क्या दे दिए, पोस्ट। और इस पोस्ट का जिस हिसाब से सैलरी वही सैलरी हमें अब क्या करेंगे, टाइप कर लेंगे। दूसरी चीज़ हमें क्या देना है, अटेंडेंस, वो कितना दिन प्रेजेंट रहे हैं। तो अगर यहाँ 30 दिन की सैलरी होगी और ये 18 दिन जो काम किया तो हम 18 दिन की यहाँ सैलरी निकालेंगे ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक सैलरी। क्या कहलाएगा, बेसिक सैलरी। पहले सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, सैलरी देना, या तो हम टाइप कर लें या किसी सीट में हम लोग सैलरी टाइप किए होंगे, है ना। यही हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी, और इस अपने सीट पर लाकर क्या कर लेते हैं, उसको पेस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा ना। अब हमें निकालना क्या है, अटेंडेंस, कौन कितना दिन काम किया है। तो क्या हम यहाँ से देख करके बार बार चेक करके टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। और जब हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर रहे हैं और यहाँ लाने के बाद से हम क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। आने के लिए आ जाएगी, लेकिन उसमें भी एक रीज़न होगा। हम इसमें सेलेक्ट किए और राइट क्लिक करने से कहाँ चले गए, 1 2 3 पे आ गए। आने के लिए तो आ गया ना, लेकिन कंडीशन क्या हो सकता है, बाद में किसी का गलती से यहाँ से ऑप्शन चढ़ गया हो। आए समझे ना। उस दिन हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ तो 18 हो गया है ना, लेकिन क्या इस वाले सीट पर 18 हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑप्शन हमें यूज़ करना होगा। पहले यहाँ से करेंगे कॉपी, क्या करेंगे, पहले यहाँ से कॉपी करने के लिए कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ पे जाएँ तो हम पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि राइट क्लिक करके हम किस में आ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद आपको ही दिखाई देगा क्या, पेस्ट लिंक करके दिखाई देगा, दिख रहा है ना। ऐसे पे क्या कर देना होगा, क्लिक। डाटा आने के लिए तो आ गया ना। अब इससे एक फ़ायदा हमें क्या मिलेगा, इस सीट पे आने के बाद हो सकता है इस दिन ये अब्सेंट रहे, हम प्रेजेंट बाय मिस्टेक चढ़ा दिए, तो ए करके एंटर कर लिए,
तो यहाँ पे कितना हुआ है 17। तो यहाँ भी आके देखिए कितना हुआ अपने आप 17। कैसे हम लाए हैं, अटेंडेंस वाला क्लियर हो रहा है ना, कि पहले उस सीट पे गए जहाँ हमने अटेंडेंस लगाया हुआ है, उसको सेलेक्ट करके हमें क्या कर लिए कॉपी, और जिस सीट पे हमें आना है उस पर राइट क्लिक करके फिर हम क्या कर लिए पेस्ट स्पेशल में गए, और फिर कहाँ क्लिक कर दिए पेस्ट लिंक पे क्लिक करना। ओके नहीं करना, स्किप ब्लैंक नहीं करना है, हमें कहाँ क्लिक करना है पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो वो डाटा यहाँ पे क्या हो जाएगा पेस्ट हो जाएगा, और जो वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी अपने आप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इनको हम 1 महीने की सैलरी देते हैं ना, कितने दिन की सैलरी देते हैं 1 महीने की। जस्ट सपोज करिए कि ये मंथ कितने दिन का है 31 का है ना, तो 31 दिन का हम सैलरी दे रहे हैं कितने रुपए 35,000 रुपये। और लेकिन ये काम कितना दिन किए हैं, तो हमें 17 दिन का सैलरी निकालना होगा ना, तो उसके लिए इक्वल टू करेंगे और सैलरी को पहले क्या करेंगे इससे। अगर जो हम डिवाइड कर रहे हैं कितना से 31 का महीना है ना, 31 से और इंटर बटन दबा देंगे तो 1 दिन का सैलरी निकल के आ गया। कितने दिन का 1 दिन का। कैसे निकाले हैं इक्वल टू की, और पहले किसको सेलेक्ट कर लिए सैलरी को। अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं 35,000 मिल रहा है तो पर डे का निकालना है, तो आप उस जितने दिन का महीना उससे डिवाइड कर देंगे ना। तो एक कितने दिन का महीना है ये 31 का, तो 31 हम क्या कर ले रहे हैं डिवाइड, तो कितना आ रहा है 1129। तो अब हम क्या करेंगे इसी में जो 31 लिखे हैं ना, इसी में मल्टीप्लाई कर दें कितना दिन काम किए हैं वो 17 दिन, गुणा कर लेंगे तो फिर कितने दिन का निकल के आ जाएगा 17 दिन का 19,193 रुपये। बाकी डेसिमल जो आया है ना, तो डेसिमल हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, यानी कि 19,194 रुपये कितने दिन का निकल के आ जाएगा 17 दिन हो जाएगा। और जब 1 का निकल गया है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि इनको हम कितने रुपए पे हायर करके रखे हैं 35,000 पे, लेकिन पूरा 31 दिन काम नहीं किए, ये 17 दिन ही काम किए हैं, तो उसी लिए इनका सैलरी कितना निकल के आ गया 19,194 रुपये। और निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज़ किए हम लोग, तो पहले इक्वल टू किए, और इक्वल टू बाद किसको सेलेक्ट कर लिए इसका मिलेगा, मतलब बाद में सिर्फ इसका पोस्ट चेंज किया गया था ना, ये तो लेबर ही था ना, मिलेगा मतलब थोड़ा। अभी बेसिक है ना, अभी एडवांस हो जाने दो तब मिलेगा। अब चलिए, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएं, पहले इक्वल टू किए और किसको सेलेक्ट कर रहे हैं सैलरी को, और डिवाइड कर रहे हैं 30 से, या फिर 30 का महीना 30 से करेंगे, और 31 का महीना है तो 31 से, यानी कि हम 35,000 रुपये 31 दिन में इनको देंगे। लेकिन ये काम किए मल्टीप्लाई कितना दिन 17 दिन, और इंटर बटन दबा देंगे। और ये 17 कहाँ से आई ये पता चल रहा है ना, कि पिछली सीट जो अटेंडेंस है, तो ये जितना दिन प्रेजेंट रहा उतना दिन का सैलरी निकल करके यहाँ पे आ गया। अगर जो बाय मिस्टेक किसी दिन और अब्सेंट हो जाते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर 16, तो वहाँ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 16, और 16 दिन की सैलरी कितना निकल जाएगा 18,056 रुपये 65 रुपये हो जाएगा ना। और जब 1 का निकल जाता है ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। तो ये हम लोग का क्या बेसिक सैलरी है। ये कौन सा सीट है बेसिक सैलरी सीट है। और एडवांस सैलरी सीट में क्या होगा, तो इसी में आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। तो 28 जितना रहेगा उतना ही से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 30 का 30 से डिवाइड करेंगे, 28 का तो 28 से डिवाइड करेंगे, या अगर जो कॉमन लेके चलना है तो सब 30 लेकर के चलेंगे, बराबर चलेगा 30 हो जाएगा ना। और आगे अब हमें क्या देना है, तो एक मिलता है HRA, जैसे जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनको HRA मिलता है। HRA का पूरा नाम होगा हाउस रेंट अलावेंस, जो कहते हैं कंपनी रहने के लिए भी देता है, होता है ना। तो क्या हो जाएगा HRA, और HRA का पूरा नाम क्या हो जाएगा हाउस रेंट अलावेंस। इतना क्लियर है ना। तो ये कंपनी दे रहा है कितना, तो हम मान लिए कि 5% दे रहा है कंपनी। कितना परसेंट दे रहा है 5%, प्लस एक और आता है DA का पूरा नाम होता है डियरनेस अलावेंस,
महंगाई भत्ता, जैसे खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें कंपनी अगर जो दे रही है वो क्या कहलाता है, डीए, डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, कंपनी के द्वारा दिया जाता है। कंपनी कितना परसेंट दे रहा है, तो हम ये मान लिए दे रहा है कितना परसेंट, तो 2% दे रहा है। सैलरी का कितना परसेंट, 5% और 2%। एक और होता है टीए, और टीए का पूरा नाम होता है ट्रैवलिंग अलावेंस, जो कंपनी आने जाने के लिए भी देता है। आ समझ में ना। तो हो सकता है वो कंपनी आपको 4% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, 4%। तो एचआरए क्या है, क्लियर हो रहा है ना। एचआरए का पूरा नाम हाउस रेंट अलावेंस, कंपनी जो रहने के लिए देता है वो क्या बोला जाता है, एक प्रकार का चार्ज, एचआरए बोला जाता है, हाउस रेंट अलावेंस। अलावेंस का मतलब भत्ता होता है। आ रहा समझे ना। आगे क्या है, डीए, और डीए का पूरा नाम क्या होगा, डियरनेस अलावेंस। डियरनेस का मतलब होता है महंगाई, महंगाई भत्ता हो जाए, जैसे खाने पीने के लिए कुछ वस्तुएं कम पड़ रही हैं या फिर आप अपने पास से लगा, उससे कंपनी जो दे रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, डियरनेस अलाउंस। कंपनी तो पूरा अगर जो दे रहा तो ठीक, और नहीं दे रहा, कुछ अपने पास से दे रहा, कुछ आपको लगाना है, तो वही आपका क्या बोला जाएगा, डियरनेस अलाउंस। कितना परसेंट दे रहा है खाने पीने के लिए, कितना परसेंट दे रहा है, 2%। और टीए का पूरा नाम हो जाएगा ट्रैवलिंग अलावेंस, यात्रा के लिए भत्ता कुछ दे रहा है, आने जाने के लिए, वो सैलरी का कितना परसेंट दे रहा है, 4% दे रहा है। इतना क्लियर है ना, आ रहे समझ में। नहीं, उस सैलरी में तो ऐड करके ही तो देगा ना, सैलरी प्लस ही ऐड करके अलग से देगा ये। पीएफ आगे लगाएंगे, अभी पीएफ चार्ज कटता है, वो 2 चार्ज कटता है। एक पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, जो भविष्य निधि होता है, आ समझे ना। और हाँ, तो वही उसी का भविष्य निधि का मतलब क्या है। और एक होता है ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम करेंगे ना, तो कंपनी ईएसआई कराता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कराता है, बीमा जिसको बोलते हैं, कि किसी कारण दुर्घटना हो जाए तो पैसा आपको चार्ज के रूप में आपके फैमिली को मिल जाए। आ समझे ना। वो अभी आगे इसमें लगा रहे हैं, फिलहाल भी ये समझ लीजिए। तो एचआरए क्या है, डीए क्या और टीए क्या, क्लियर हो रहा है ना। अब आगे एक और चीज़ होता है, आप लोग कंपनी में जब काम करेंगे ना तो ओटी भी लगाते हैं, जिसको ओवर टाइम बोलते हैं। आ समझे ना। आप ओवर टाइम भी तो कुछ काम करेंगे ना, तो हम यहाँ कर लिए क्या, ओवर टाइम। और ओवर टाइम किस में होता है, हावर्स में होता है ना। एचआरएस कर दिया, किस में निकालना होगा, हावर्स में निकालना होगा। किस में हो जाएगा, हावर्स। इतना क्लियर है ना। तो अब क्या करना होगा, ओवर टाइम का सैलरी निकालना होगा ना, कि अगर जो 10 घंटे काम के 10 घंटे की सैलरी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम का क्या निकालना होगा, सैलरी, कि अगर जो 10 घंटे ओवर टाइम किए तो उसका सैलरी कितना निकल के आएगा। अब यहाँ पर निकलता है ग्रॉस सैलरी। बता रहे हैं ग्रॉस का मतलब क्या होगा। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है, कि बेसिक सैलरी इनको कितना मिलना था, अभी 18,000 मिलना था, प्लस एचआरए मिला, डीए मिला, टीए मिला और ओवर टाइम किए, तो ये सारा मिला कर इनको सैलरी कितना मिलना था, वो क्या कहलाएगा, ग्रॉस सैलरी। लेकिन उस ग्रॉस सैलरी में से कट जाएगा क्या, पीएफ। पीएफ का पूरा नाम होता है प्रोविडेंट फंड, यानी कि भविष्य निधि। कितना परसेंट वो कंपनी चार्ज काट रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड कर, जैसे मान लीजिए कितना परसेंट काट रहा है, 12%। अगला चार्ज कट गया ईएसआई, और ईएसआई का पूरा नाम क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। यानी कि अगर जो आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय का क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा। दुर्घटना होता है तो वो क्या किया जाएगा, वो चार्ज आपके परिवार वालों को दिया जाएगा। जो ज़्यादा नहीं, मात्र 2% दिया जा रहा है। कितना परसेंट, 2%। अब यहाँ पे आपका निकलेगा क्या, नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या समझ लीजिएगा, कि आपको टोटल मिलना कितना था, उसमें से जो घटा करके मिलेगा तो नेट आपको कितना मिलेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, नेट सैलरी। चलिए उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पहले हमें निकालना होगा ना एचआरए, डीए और टीए 4-4%। तो 4%, 5% परसेंटेज निकालने का तरीका तो आप लोग पता ही होगा, इक्वल टू, और किसका निकालना है, 35,000 का निकालना है ना। तो 35,000
मल्टीप्लाई करें कितना परसेंट है 5%, और उसके बाद तो कितना निकल गया 1750। और जब एक का निकले तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? निकल जाएगा आसान तरीके से ना। अगला क्या निकालना है, DA इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई कितना परसेंट 2%, और एंटर। कितना रुपया हो जा रहा है 700। निकल जाएगा। DA के बाद हमें क्या निकालना है, टी कितना परसेंट, तो इक्वल टू करेंगे सैलरी को सेलेक्ट और हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 4% और इंटर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई कंपनियों का अलग अलग अपना होता है। कई लोग अपने सैलरी पर ही दे देंगे जितना पे आपको हायर किए हैं, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जितना आप कमाए रहेंगे, जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन का देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो जहाँ पे हम लोग सैलरी को सेलेक्ट करें यहाँ पर ना, तो अगर जो बेसिक सैलरी के बेस पे कहा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। और जब एक का आ गया आप यहाँ से ड्रा कर लिए, सबका निकल जाएगा। सब अगर जो कहा जा रहा है कि नहीं बेसिक सैलरी के बेस पे ही सारा रहेगा, तो जहाँ पे हम लोग सैलरी सेलेक्ट किए आप किसको सेलेक्ट कर लेंगे, बेसिक सैलरी। और सैलरी के बेस पे कह रहा था हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब जिसके बेस पे कहा जाए, चाहे इसके बेस और चाहे इसके बेस पे, बस अंतर क्या आएगा कि जहाँ पर हम लोग उसको सेलेक्ट किए वो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। और आगे हमें क्या निकालना है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का भी एक अलग सीट बनता है। उसमें सीट में क्या रहेगा, सेम यही डाटा रहेगा, लेकिन एक दिन आप कितने घंटे काम किए, दूसरे दिन कितने घंटे काम किए, तीसरे दिन कितने घंटे काम किए, सेम यही रहेगा। एक बार डाटा यही कॉपी करते हैं, लास्ट तक सेलेक्ट करके क्या कर लिए, कॉपी नहीं, इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, वो उसको अलग जोड़ना पड़ता है। यहाँ क्या कर लिया पेस्ट, लेकिन इस बार जो हम लोग अब्सेंट प्रेजेंट लगाए हैं ना, ये हट जाएगा, हो जाएगा ना। इस बार क्या लगेगा, मंडे के दिन इन्होंने कितना टाइम ओवर टाइम काम किए, 3 घंटे काम किए, कितने 3। उसके बाद से ट्यूसडे को कितने टाइम काम किए, अगर जिस दिन अब्सेंट रहेंगे उस दिन ये छोड़ देंगे, या फिर ए लगा के छोड़ देंगे, इस दिन ये काम ही नहीं किए हैं, इस दिन 4 घंटे काम किए, इस दिन 2 घंटे काम किए, इस दिन 1 घंटे काम किए, हो जाएगा ना। तो लास्ट हम क्या करेंगे, तब ये नहीं रहेगा मिनट नहीं होता, आवर्स ही सिर्फ होता है, मिनट नहीं होता। आधे घंटे नहीं, तब 1 घंटे पूरा करना होगा, तब आधे घंटे का नहीं लिया जाएगा। आज समझे ना, पूरा 1 घंटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट अब्सेंट है ना, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर हम रखेंगे क्या, टोटल हावर्स रहेगा। अब उसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सबको आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और उसके बाद तो बता रहा अभी कितना हो रहा है 10, क्योंकि 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे 7 हो गया, 2 यहाँ पे 9 और 1 यहाँ पे 10, यानी कि इनका टोटल हावर्स कितना है 10 घंटा है। तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट लिंक किए हैं ना, तो वैसे यहाँ से भी हम कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ जाके पेस्ट लिंक कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो फिलहाल मुझे ये पूरा नहीं बना, या फिर हम लोग चाहें तो बना भी सकते हैं। हाँ, इक्वल टू रैंड बिटवीन लगा दिए और दे दिए कितना से 1 घंटे से लेकर के और 6 घंटे तक, इससे ज़्यादा कोई ओवर टाइम थोड़ी करेगा, है ना। पहले क्या करना होगा, कॉपी करना होगा ना, और वैल्यूम क्या कर लेना होगा पेस्ट, फिर यहाँ से भी क्या कर लेना होगा पेस्ट, यानी कि जहाँ जहाँ रखना वहाँ हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। 2 और रह गया ना, और जब 1 का निकल गया तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा। अब इसी डाटा को हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद से इस सीट पे जब आएंगे हम यहाँ से क्या कर लेंगे, पेस्ट लिंक कर देंगे। पेस्ट लिंक करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, कि वहाँ जो चेंज होता था यहाँ भी अपने आप चेंज हो जाएगा।
कोई दिक्कत? चेक एक्स्ट्रा है, चलो हटा देते। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एक ही थोड़ा सा रहता तो और बेहतर दिखाई देता। जैसे 96 लिखा है ना, तो 96 के सामने हावर्स लिखा हुआ था, HRS लिखा हुआ आ जाता है, थोड़ा सा बेहतर लगता है ना। तो उस वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले पूरा क्या करेंगे, सेलेक्ट। और आपको किस में आना होगा, नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद कस्टम, और जनरल को हटा के आपको सिर्फ 0 लिखना है। स्पेस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है HRS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बस इतना ही कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ओके करते ही देखिएगा सबके सामने क्या लग के आ गया, आवर्स लग के आ गया। नहीं वहाँ नहीं जाएगा, बस यही रहेगा, क्योंकि हम लोग इसको लिंक वहाँ नहीं किए हैं ना, इसको लिंक वहाँ किए हैं, आए समझ में ना। तो यहाँ पे वो जो रखे रहते तो वहाँ भी चला जाता। तो ये देने के लिए हम क्या किए, पहले उसको सेलेक्ट किए, हो जाएगा। सेलेक्ट करने से उसको क्या कर लिए, कॉपी नहीं, सेलेक्ट करने से किस में चले गए, नंबर फॉर्मेट में, और नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद कस्टम। जनरल लिखा था, जनरल को हटा दिए और 0 करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिए, स्पेस करके HRS लिख दिए इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके। और ओके करते यहाँ पे क्या लग जाएगा, HRS लग जाएगा। तो यहाँ तक जो डाटा बनाने में कोई दिक्कत हो फिर पूछ लीजिएगा। बेसिक सैलरी तो बस यहीं तक हो जाएगा ना। और बेसिक बस क्या निकालना होगा, एडवांस। तो एडवांस में जैसे जो जो चीज़ें जुड़ती जाएंगी आप वो चीज़ें जोड़ करके क्या करते जाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, ओवर टाइम सैलरी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें, अगर हम 35 घंटे का 35 से 30 दिन का सैलरी दे रहे हैं, 31 दिन का, हमें 1 दिन का सैलरी निकालना होगा ना। और 1 दिन के बाद कितना निकालना होगा, 1 घंटे का निकालना होगा, तब तो जाकर हम 96 घंटे का निकाल पाएंगे ना। तो उसके लिए इक्वल टू करेंगे और 35 को सेलेक्ट करके डिवाइड करेंगे कितना से, 31 का महीना 33 से कर लिए, और 30 का महीना है तो 30 से, तो 1 दिन का निकल जाएगा। अब उस 1 दिन में हम डिवाइड करेंगे कितना से, तो वर्किंग आवर्स कितना है, 8 घंटा है कि 9 घंटा है कि 10 घंटा है। अगर जो हमारी कंपनी में काम करने का आवर्स 10 घंटा है, हम कितना से डिवाइड करेंगे, 12 होता है, जितना होगा 12 नहीं 14 होगा, 24 होगा, उतना से डिवाइड करेंगे। आ समझ में ना। हम ये मान लेते हैं 8 घंटे वर्किंग आवर्स है, तो 8 किए और इंटर बटन दबा दिए, 1 घंटे की सैलरी कितनी है, 141 रुपये। तो इसी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, हावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा ना। और इंटर बटन दबा देंगे तो ये उसका सैलरी निकल के आ जाएगा। कितना हो जा रहा है, डेसिमल संख्या ज़्यादा था, हम यहाँ से डेसिमल क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। कितना हो जा रहा है, तो इनको सैलरी कितना मिला था, 18,000 प्लस HRA मिला 1750 रुपये, DA मिला, उसके बाद TA मिला, ओवर टाइम ड्यूटी की उसका क्या मिला यहाँ पे, सैलरी। तो ये पूरा सैलरी इनको मिल जाएगा, यानी कि 18,000 ये मिला है, प्लस HRA प्लस DA प्लस TA और प्लस ओवर टाइम, हो जाएगा ना। और इंटर बटन दबाएं तो इनको ग्रॉस सैलरी मिलने वाला कितने रुपए, 35,463 रुपये, हो जाएगा। हो गया ना। क्यों भाई, सर समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवर टाइम ही तो काम किया 78 घंटे ना, एक्स्ट्रा टाइम देकर के काम किए हैं। कितने घंटे काम किए हैं, 78। तो 78 घंटे की सैलरी कितना हुआ है, 6,919 रुपये। अच्छा, ये ओवर टाइम की सैलरी कैसे निकालें हम, ओवर टाइम सैलरी का फार्मूला कैसे निकालें, इक्वल टू किए, इक्वल टू बस किसको सेलेक्ट किए हैं, डिवाइड कर लिए 31 से, 30 का 30 और 31 का होगा तो 31 से, तो 1 दिन का सैलरी निकल के आएगा। और 1 दिन में काम कितने घंटे हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, और 8 हो रहे हैं तो 8 से, तो 1 घंटे की निकल जाएगी। और उस 1 घंटे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने घंटे से, 96 से, और इंटर कर लेंगे तो 1 का निकल गया, और जब 1 का निकल गया तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इनके सैलरी का 12% कटेगा, क्या PF कट जाएगा, यानी कितना, 4,200,
हो जाएगा। ईएसआई कट गया कितना परसेंट, 2% ना। और जब 2% ये निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है, नेट सैलरी। तो ध्यान रखिएगा, इनको मिलना कितना था, 35,000 मिलना था। 35,000 में से क्या कट गया, पीएफ कितने रुपए, 4,200, माइनस क्या कट गया, 700। इंटर बटन दबा देंगे, कितना मिलेगा इनको टोटल, 30,563 रुपये एक का मिलेगा। वैसे ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। अब कितना मिलेगा तुमको जी, अभी भी 19,000 मिल रहा है तुमको, मत घबराओ। नहीं, उससे कम है किसी का। निकल जाएगा ना ये। तो कैसे निकालना ये क्लियर हो रहा है ना। एक बार हेडिंग देख के समझिए, नहीं समझ फिर पूछ लीजिए। पीएफ, और पीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड फंड यानी कि भविष्य निधि। ईएसआई, और ईएसआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस यानी कि बीमा जिसको बोलते हैं। निकालने के लिए सेम वही करना होगा, सैलरी को सैलरी करके डिवाइड कर देना, जितना परसेंट दिया उतना परसेंट से डिवाइड कर लेना होगा या मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा, निकल जाएगा जी। ये फार्मूला नोट कर लीजिए पूरा। हाँ, नेट सैलरी तक पूरा लिखवा दिए। डियरनेस अलावेंस, ट्रैवलिंग अलावेंस, प्रोवाइडेड फंड, प्रोवाइडेड, इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस, हो गया, नोट हो गया सबका ना।